अरे रितेश बेटा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ ना, हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं। क्या पापा, हम शादी का फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, ना कि आपकी तीसरी शादी करने जा रहे हैं। तो फिर जल्दी किस बात की है? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। रितेश, ससुर जी को तीसरी शादी करने की क्या जरूरत है? जब इतनी हॉट बीवी है इनकी, तो काश मैं लड़का होती तो ट्राई करती। अरे भैया, क्या हो गया? रितेश, क्या हुआ? अरे रितेश, गाड़ी क्यों रोक दी बेटा? पता नहीं पापा, क्या हुआ गाड़ी को, चेक करना पड़ेगा। पापा, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या हो गया? मम्मी जी, गाड़ी खराब हो गई है। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे यार? ओ भैया। जी साहब। अरे भैया, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई। थोड़ी मदद चाहिए। यहाँ पर कोई गैराज या मैकेनिक है क्या? नहीं साहब, यहाँ तो गैरेज नहीं है। जी साहब, मैं चलता हूँ। अरे सुनो एक मिनट। अच्छा ये बताओ, कोई होटल लॉज कुछ तो होगा जहाँ हम रात गुजार सकें? नहीं साहब, ऐसी कोई जगह नहीं है। अब क्या रात हम इस वीराने में काटेंगे? मुझे तो अभी से डर लग रहा है। हाँ, एक जगह मिल जाएगी साहब। लेकिन अभी तो तुमने बोला कोई जगह नहीं है। वो साहब, वहाँ किसी को भी रहने की मनाही है। प्लीज भाई साहब, एक रात की बात है, हम लेडीज कार में कैसे रहेंगे? अरे तुम पैसे की फिक्र छोड़ो, हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए। अच्छा ये कार? अभी तो यहीं रहने दीजिए। सुबह आप लोगों में से कोई मेरे साथ चलना तो मैं मैकेनिक बुलवा लूंगा। आप अपना सामान ले लीजिए। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं। हाँ चलो आइए मम्मी साहब जी, रात को रुकने के लिए जगह तो मिल गई। कितना शानदार रिजॉर्ट है ना? यह है, यही जगह के बारे में बात कर रहा था। रिसोर्ट तो काफी सुंदर है, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि इधर कोई जगह ही नहीं है? वो साहब जी, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ और केयरटेकर भी हूँ, लेकिन यहाँ किसी को रुकने का परमिशन नहीं है। वो तो रास्ते में आप लोगों की परेशानी देखा तो आप लोगों को यहाँ ले आया। ये आप पैसे रखिए और सबका खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करिए। थैंक यू साहब जी। बस एक बात का ख्याल रहे, कमरे के अंदर जाने के बाद रात को कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? क्या यहाँ पे भूत और चुड़ैल रहती है? जितना कहा है उतना ही करना। और हाँ, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है। मैं चलता हूँ। अरे बाप रे। अरे ठीक है, कोई बात अरे नहीं। यार, इतना बड़ा हाँ, रिजॉर्ट और एक भी चलेगा, स्टाफ कोई नहीं है। बात अरे नहीं। छोड़ो ना। पानी नहीं आ रहा। ये कौन औरत है जो गुनगुना रही है? देखता हूँ। मैं जल्दबाजी में मॉइस्चराइजर लाना ही भूल गई। हाँ हाँ, है ना मम्मी जी मेरे पास, लीजिए। भाभी, ज्योति कहीं नजर नहीं आ रही है, आपने देखा क्या?
कमरा खाली देखा नहीं, रोमांस चालू। भाभी आपको तो हर वक्त मजाक सूझता रहता है। अच्छा ठीक है, जब तक मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ आप मम्मी जी को कंपनी दीजिए। मम्मी जी ये क्या कर रही हो? वही जिसके लिए तेरे बूढ़े बाप से शादी की। नहीं नहीं, कोई आ जाएगा प्लीज। 1 हफ्ता हो गया, तूने मेरी कमर नहीं तोड़ी। तुझे पता भी है मेरे पे क्या गुजर रही है? पूरे 1 हफ्ते की कसर 1 दिन में निकाल दूंगा मेरी जान, बट अभी नहीं। अभी कोई आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ नेटवर्क कहाँ मिलेगा इधर? हाँ? ससुर जी, हाँ बहू। आप यहाँ इतनी रात में अकेले? मैं अकेला नहीं हूँ, वो औरत है ना। कहाँ ससुर जी? वहाँ सामने। कहाँ ससुर जी? वहाँ तो कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहू मेरा यकीन करो, वहाँ पे थी वो औरत। ससुर जी अपने कमरे में चलो, बंसी ने मना किया था अपने कमरे के बाहर निकलने से। संजना ने मेरे चक्कर में पापा से शादी करी। औरत तो थी यहाँ पे, मेरा बहम नहीं हो सकता। ये लाइट को क्या हो गया? ज्योति अभी पूरी रात बाकी है, करेंगे ना? नेटवर्क नहीं है फोन में। कितना भी महंगा फोन क्यों ना हो, जब नेटवर्क ना हो तो बेकार है। ये तो अमित का कमरा है और एक मेरा पति है कि वो योगा कर रहा है। मम्मी जी, ज्योति तुम यहाँ हो? तो अमित के साथ अंदर रूम में कौन है? अमित, अमित, ये लोग अमित, अमित, ये लोग दरवाजा क्यों पीट रहे? अरे क्या हुआ? तुम सब लोग क्यों चीख रहे हो? ज्योति यहाँ पे है। अरे तो संजना, अंदर क्या हुआ? अमित के साथ लड़की कौन है? अंदर? हाँ। अमित! क्या हुआ? ससुर जी दरवाजा तोड़ो। अमित! पर यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है, फिर आवाजें कैसे आ रही थी?
किसके साथ थे? और ये शरीर पे कैसे निशान है? ये क्या तुम बोल रही हो? तुम ही तो थी मेरे साथ। झूठ बोल रहे हो। ये हम सब यहाँ पे एक साथ आए हैं ये कमरे में। मम्मी जी मेरा विश्वास करो, मैं यहाँ खड़ा था और अचानक लाइट चली गई। अमित, हम सब यहीं पर है। लाइट नहीं गई, लाइट ऑन है। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ खड़ा था और लाइट चली गई। मैंने सोचा ज्योति है। पापा, पापा, क्या हुआ? आप किस दुनिया में खो गए? हम सब यहाँ इतने परेशान हैं। है एक औरत, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन है। औरत? संजना सो रही है, यही सही मौका है। वो औरत यही नहा रही थी। इसका मतलब वो इसी रिसोर्ट में रहती है। ढूंढते हैं उसे, पर कहाँ ढूंढेंगे उसे? हंसने की आवाज। तुम वही हो ना जो कुछ समय पहले नहा रही थी? हाय, जब से तुम्हें नहाते हुए देखा है मेरे तन बदन में आग लग गई। ए, सुनो ना, जैसा मेरे बेटे के साथ किया ना, मेरे साथ करो। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। आ जाओ, शर्मा क्यों रही हो? आ जाओ। खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। क्या तुम भी मेरे साथ खेलोगे? अरे हाँ? आप इतनी रात को कमरे से बाहर क्या कर रहे हैं? वो क्या? वो मैं कमरे में घुटन हो रही थी, ताजी हवा खाने आया था। साहब, मैंने आपको मना किया था ना कमरे से बाहर मत निकलना। हाँ हाँ, जाता हूँ। हाँ, कमरे में जाइए। हाँ, हाँ। साहब, सबको मना कर दीजिए, कमरे से कोई बाहर ना निकले। ये इतनी रात में कौन औरत गुनगुना रही है? कहीं ये मुझे अपने पास बुला तो नहीं रही है? आखिर ये है कौन? देखना होगा।
वो पास आओ। रितेश, 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 तुम बाथरूम में हो क्या रितेश? आओ, आओ मेरे पास और तुम भी अपनी प्यास बुझा लो। क्या हो गया? रुक क्यों गए? रितेश, रितेश, यहाँ पे भी नहीं है। मम्मी जी, ससुर जी, ये इतनी रात को भाभी क्यों चिल्ला रही है? ज्योति जल्दी आओ। ससुर जी, मम्मी जी, संजना, दरवाजा, संजना, मम्मी उसी जी, दरवाजा खटखटा रही है। चलो। भाभी अमित, क्या हुआ? इतनी रात को मम्मी पापा का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? पता नहीं, जब मैं सो के उठी तो रितेश अपने रूम में नहीं था। भैया अपने कमरे में नहीं है? अरे खुशी, क्या हुआ? तुम ऐसे दरवाजा क्यों पीट रही हो? और तुम इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, रितेश अपने रूम में नहीं है। इतनी रात को भैया जा कहाँ सकते हैं? बेटा यहाँ गायब है और आप किस दुनिया में खोए हो? रितेश सुंदरा के पास गया होगा। सुंदरा? कौन सुंदरा? बेटा मैं जानता नहीं, पर मैंने देखा है उसे। श्याम जी, आप ना समय से पहले बुढ़े हो गए हो। यहाँ पे इस रिजॉर्ट पे ना हमारे अलावा कोई नहीं है। है एक बेटा। कौन है? मम्मी जी, ससुर जी सही कह रहे हैं। अमित की तरह रितेश भैया उस औरत के खुशी, रो मत। चलो रितेश को ढूंढते हैं। भैया, रितेश भैया, भैया, बेटा कहाँ हो तुम? भैया, रितेश भैया, 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 रितेश भैया, अमित, ज्योति तुम वहाँ देखो। संजना तुम इधर जाओ। खुशी तुम मेरे साथ आओ। भैया, आ जाओ। रितेश, भैया, रितेश, रितेश, श्याम जी, क्या हुआ? अमित, क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? खुशी, रितेश, जाओ वहाँ से, चले जाओ। मैं कहती हूँ जाओ वहाँ से। अरे जल्दी निकलो। चले जाओ।
ससुर जी, ये औरत कौन है और हम सबसे क्या चाहती है? ये कोमोलिका है। कौन कोमोलिका? कोमोलिका एक चुड़ैल है। उसने मेरी पत्नी सुंदरा के ऊपर कब्जा किया हुआ है। एक चुड़ैल का कब्जा तुम्हारे पत्नी पर? हाँ, वो एक अतृप्त आत्मा है कि भूख कभी पूरी नहीं हुई। इसलिए वो मेरी पत्नी सुंदरा को अपने कब्जे में करके खेल खेल रही है। झूठ मत बोलो तुम। चुड़ैल भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर इंतजार कर लो मैडम, अपनी आंखों से देख लेना। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम ये शादी के फंक्शन के लिए निकले थे। ना ये प्रोग्राम बनता और ना ही ये कौन होता। हाँ? ये ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रही है? आज तो मजा ही आ गया। एक ही रात में दो शिकार। सुंदरा, सुंदरा, होश में आओ, होश में आओ सुंदरा, 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 ये क्या हो गया? सुंदरा, होश में आओ। बंसी जी, ये सब लोग कौन है? और मैं, हे भगवान, और ये क्या कर रहा है हमारे साथ? मकार औरत खुद मेरे पति को यहाँ पे लाती है और इन पे इज्जत लूटने का इल्जाम लगाती है। मम्मी जी, ये तो वैसे ही निशान है जैसे अमित की बॉडी पे थे। पापा, मैं यहाँ पर कैसे आया? और ये औरत कौन है? भैया, जैसा मेरे साथ हुआ ना, वैसे आपके साथ इस औरत ने किया है। बंसी जी, आपके होते हुए मेरे साथ इतना गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ बंसी जी। मैंने पहले कहा है, सुंदरा ये सब काम नहीं करती है। कोमोलिका की आत्मा उससे काम करवाती है। आत्मा? और सुंदरा को जब होश आता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या क्या कर चुकी है। कौन थी वो कोमोलिका? सिंघानिया साहब, फिक्र मत कीजिए, आपका ऑर्डर टाइम से पहले पहुंच जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटीफुल। कोमोलिका, किसी पार्टी में जा रही हो? नहीं तो फिर इतनी सजी संवरी क्यों हो? आज कौन सा दिन है आपको पता नहीं? फ्राइडे। आज तो स्पेशल डे है हमारे लाइफ का। देखो, तुम्हें बैठना है तो वहाँ बैठो। और आज इतना स्पेशल डे क्या है? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, आपको याद नहीं? इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? एक बात बताओ, आपने मुझसे शादी क्यों की है? तुम्हें प्रॉब्लम है तो तलाक दे देता हूँ। जो चाहिए वो तो शादी की रात से आज तक कभी नहीं दिया आपने। क्या नहीं है तुम्हारे पास? ये रिजॉर्ट, बैंक बैलेंस, लग्जरियस कार्स, और क्या चाहिए तुम्हें? आपका प्यार आज तक तो आपने दिया नहीं। कभी सोचा है इस रिजॉर्ट में मुझ पे अकेले क्या बीतती होगी? ओहो, फिर तुम्हारी वही बकवास। अरे इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है दुनिया में। सारा मूड खराब कर दिया। राजीव, राजीव मेरी बात सुनो। राजीव,
क्या हुआ आगे? एक्चुअली वो कर भी नहीं सकते थे। वो क्यों? हमारे साथ हार्ट पेशेंट थे हाँ? और उनको पता था कि वो थोड़े से भी एक्साइटेड होते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है। क्या? तो फिर जवान खूबसूरत कोमलिका से उसने शादी ही क्यों की? सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए शादी की थी। हाँ? ये सब छोड़ो बंसी, ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ आगे? कोमलिका मैडम ने उस रात मुझे बुलाया। आपने मुझे इतनी रात को बुलाया? हाँ, ये लो। क्या है मैडम? खोल के देख लो। इतने सारे पैसे? मैम आपने तो मुझे पगार 10 दिन पहले ही दे दिया। तुम्हारा बोनस है ये। बोनस? मैम अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। त्योहार मैं मनाऊंगी। किसके साथ? घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी बीवी सुंदरा के साथ। मैडम आपका दिमाग खराब हो गया? नहीं चाहिए पैसे, रखिए। बंसी, तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी? क्या? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साहब को फोन करके मैं बोल दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। नहीं मैम, ये क्या बोल रही है आप? मैम प्लीज मैम, ऐसा मत करिए मैम। तो मान लो मेरी बात। नहीं मैम, एक रात ही तो गुजारनी है तेरी बीवी के साथ, इसमें तेरा क्या जाएगा? ऐसा मत करिए मैम, प्लीज मैम। घर की बात घर में ही रहेगी। ऐसा मत करिए मैम, ऐसा मत करिए। भेज देना तेरी बीवी को मेरे कमरे में। ये ले पैसे। बंसी, ये कोमलिका ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा ही तो किया है। एक जवान औरत दुहागरात से कैसे रह सकती है? मम्मी जी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब छोड़ो। बंसी जी आगे क्या हुआ? मैं मजबूर था, मैं साहब के गुस्से को जानता था, इसलिए मैंने सुंदरा को कोमलिका मैडम के कमरे में भेज दिया। मैडम, हम अंदर आए? अरे हाँ सुंदरा, आओ। वो बंसी जी बता रहे थे कि आपके शरीर में बहुत दर्द है, तो हम मसाज बहुत अच्छी करते हैं, आप कहें तो दे दें? सुंदरा, इस वक्त तुम मेरी नौकरानी नहीं हो। आओ बैठो। तुम मेरी दोस्त हो और एक दोस्त की बात मानते हैं। ये लो, पियो। नहीं मैडम, हम ये सब नहीं पीते हैं। सुंदरा, पी लो। लो। देखो मैं ड्रिंक कर रही हूँ, तुम्हारा तो जूस है ना, लो।
सुंदरा, तू सोच भी नहीं सकती इसे पीने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। सुंदरा, तुम बहुत लकी हो कि बंसी तुम्हारा पति है। नहीं मैडम, वो तो हमारी तकदीर अच्छी है जो बंसी जी ने हमें अपना लिया। हर रात वो तुम्हारे बदन को छूता है। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पहले शुरू वो करता है या तुम? मैडम, मुझे कुछ हो रहा है मैडम। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? कोमलिका मैडम ने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैंने सुंदरा को उसके कमरे में भेज दिया। फिर कोमलिका ने सुंदरा से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रिसोर्ट में मानव आ गया था। कौन मानव? नाहर साहब का भतीजा, यंग हैंडसम लड़का। वाह, क्या शानदार रिजॉर्ट है। अरे यार, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। क्या फायदा यार, दिन कैसे कटेंगे? हाय आंटी। आंटी? आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। ऐसे गरीब लोगों को कौन पहचानेगा? वैसे आंटी, आपके बारे में तो बहुत सुना था। आप तो उससे भी कहीं ज्यादा हॉट मिर्ची हो। रुक, तुझे अभी अभी मिर्ची का स्वाद चखाती हूँ। बंसी, आपने बुलाया मैडम? आंटी, आंटी ये आप क्या कर रही हैं? हेलो हेलो, मैं कह रहा था कि मुझे 2-3 दिन लगेंगे आने में, और मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मेरा भतीजा मानव आने वाला है। मानव? हाँ, ध्यान रखना उसका। चलो, फ्री होके शाम को फोन करता हूँ तुमको। थैंक गॉड चाचा जी का कॉल आ गया। हाँ जी, मैं मानव। हाँ, आज से ये यही रहेंगे। इनका सामान रूम में भिजवा दो। हाँ मैडम, आइए आइए। जी मैडम। थैंक यू। आइए। आ रहा हूँ। एक बात बोलूं आंटी, बहुत लकी हैं चाचा जी जो उनको इतनी हॉट वाइफ मिली है। काश मेरी भी तकदीर चाचा जी जैसी होती। अच्छा, मिलता हूँ आंटी, ठीक है? सुंदरा। जी मैडम। ऐसी क्या देख रही थी? कुछ कहना था, बुरा तो नहीं मानोगी? ओफो, तू तो मेरी दोस्त है सुंदरा, बोल ना, कुछ भी बोल। आप जैसी जवान खूबसूरत लड़की ने एक बुढ़े आदमी से शादी क्यों की? वैसे ही जैसे तुमने बंसी से कर लिया, मैंने भी कर ली। मैडम, हम तो गरीब घर की लड़कियां हैं, हमें तो बस मर्द मिल जाए वही बहुत है। पर आप तो अच्छे घर की हैं, आपको तो न जाने कितने अच्छे लड़के मिल सकते थे। जैसे? अभी जो लड़का गया ना अंदर, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट जोड़ी थी आपकी। सुंदरा, तू ना बहुत बोलती है। चल जा, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आ। अभी बना के लाई मैडम। तो बंसी, कोमलिका को क्या मानव से प्यार हो गया और वो उसके साथ भाग गई? प्लीज मम्मी जी, आप चुप रहिए। बंसी, आगे क्या हुआ? आगे जो भी हुआ कोई सोच भी नहीं सकता। कोमलिका ने शायद उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया था।
वो बंसी कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था? वो डरने की कोई बात नहीं, मैं चाचा जी को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, एंजॉय कीजिए। पर मैं तो बताऊंगी। क्या? यही कि तुमने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। तुम बोलोगी और वो मान लेंगे। रियली? कैसे? ये किसने? क्या डर से पागल हो गए हो तुम? जब पहली बार देखा तब सोचा कि इस माल को कब चखूंगा। तुम्हारे इशारे का इंतजार था मुझे, मेरी सेक्सी आंटी। चाचा जी, ये सब मैंने नहीं किया, आंटी ने ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किया। प्लीज प्लीज। नहीं राजीव, राजीव दोबारा ऐसा नहीं होगा। चिंता रहोगी तब ना। नहीं राजीव, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। साहब, आपने ये क्या किया साहब? आपने कोमोलिका मैडम का खून कर दिया। बंसी वो थी ही इस लायक। नहीं साहब, वो ऐसी थी ही नहीं, आपकी वजह से उसे ऐसा बनना पड़ा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब तो आप भी समझते हैं सर, पर डरते हैं सुनने के लिए। क्या जरूरत थी कोमोलिका मैडम से आपको शादी करने की? एक बात बताओ, आपने मुझसे शादी क्यों की है? जो चाहिए वो तो शादी की रात से आज तक कभी नहीं दिया आपने। जब आप उनके साथ कर ही नहीं सकते थे तो आपने शादी क्यों की उनसे? बंसी, सेक्स नहीं कर सकता था तो क्या हुआ? कोमोलिका को मैंने दुनिया के ऐशो आराम की हर एक चीज दी, जिसका ख्वाब दुनिया की हर औरत देखती है। साहब, इस ऐशो आराम के साथ साथ हर औरत ये चाहती है कि उसका पति उससे प्यार करे, सेक्स करे, जो आपने कभी किया ही नहीं है। बहुत सुन ली तेरी बकवास। नौकर है, अपनी औकात में रह। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कोमोलिका की लाश को यहीं स्विमिंग पूल के पीछे गाड़ दे। नहीं साहब जी, ये काम मैं नहीं करूंगा साहब। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोमोलिका के कत्ल का इल्जाम मैं तुम पे लगा दूंगा। और तू अच्छी तरह जानता मेरी कितनी पहचान। नहीं साहब, आप ऐसा मत करना साहब, मैं और सुंदरा बर्बाद हो जाएंगे साहब। तो फिर जितना कहता हूँ उतना कर। लेकिन साहब, वो मानव साहब। तू उसकी फिक्र मत कर, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। उसका पूरा परिवार मेरे पैसों पे पलता है। साहब जी, अब क्या प्रॉब्लम है? साहब, जब सुंदरा आएगी और कोमोलिका मैडम के बारे में पूछेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? कह देना विदेश चली गई। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी कर, जल्दी दफना उसे। बहुत सेक्स की भूख थी उसे। न उसे पति का सुख मिला और न ही किसी गैर मर्द से उसके संबंध बने, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ भटकते रहती है। कितनी मनहूस जगह है ये। इतना बड़ा रिसॉर्ट है लेकिन मोबाइल जरा भी नहीं, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। नेटवर्क बिल्कुल नहीं।
ये सेक्स का खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। क्या तुम भी मेरे साथ खेलोगे? अरे श्याम जी, आप घबराइए नहीं। इस वक्त मैं सुंदरा हूँ, कमोलिका नहीं। और देखिए ना, मैंने कितने प्यार से आपके लिए चाय बनाई है। लीजिए। श्याम जी, चाय। अरे श्याम जी, सॉरी श्याम जी, गरम गरम चाय आपके ऊपर गिर गई। लाइए जल्दी कुर्ता उतारिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे श्याम जी, जिद नहीं करते, लाइए कुर्ता उतारिए। मैं कर लूंगा, रहने जिद दो। नहीं करते श्याम जी, गलती मैंने की है तो सुधारने का मौका तो दीजिए। कुर्ता उतारिए श्याम जी। अरे आपका बदन तो जल गया श्याम जी। आप बैठिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। जिद नहीं करते श्याम जी, बैठिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। लेटिए आप। हाय राम, पूरा बदन जल गया। वैसे श्याम जी, एक बात कहूं? मैडम, इतनी कम उम्र होने के बाद भी आपके 2 जवान बेटे हैं, 2 बहू है, उसके बाद भी आपसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। कमलिका, तुम? हाँ, मैं। और अब तुम बस सिर्फ मेरे हो। ये आवाज तो मेरे कमरे से आ रही है, पर इस वक्त कौन हो सकता है? मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही है? और आप रो रहे हो? अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं? वो तुम्हारे ससुर जी इंग्लिश मूवी देख रहे हैं। यहाँ तो कोई नेटवर्क ही नहीं है। अरे नहीं, उन्होंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा होगा ना। मम्मी जी, आपने मुझे पागल समझ रखा है। और जरा मैं भी देखूं, ससुर जी कौन सी मूवी देख रहे हैं या बना रहे हैं। ससुर जी सुंदरा के साथ? क्या हुआ? और मम्मी जी, आप क्यों रो रही है? अमित, मम्मी जी हिम्मत रखिए, जैसे मैंने रखी है। इस बार तो कमोलिका ने ससुर जी को भी नहीं छोड़ा, तो अगला शिकार कौन होगा? अब ज्योति, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमने कार रिपेयर करने को दी है ना, वो मैं जल्द से जल्द जाता हूँ और लेकर आता हूँ। हम आज ही यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। संजना, कमाल का मर्द है तुम्हारा। है तो बुढ़ा,
पर जवानों से भी ज्यादा जवान है। कमर तोड़ दी बुढ़े ने। और तू सीख अपने बाप से औरतों को कैसे मजे देते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं श्याम जी की क्या हालत है। हे भगवान, इस कोमोलिका चुड़ैल ने तो हमारे श्याम जी की क्या हालत कर दी है। घबराइए नहीं मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा ज्योति, हम जब तक यहाँ पर रहेंगे ये कोमोलिका हमारे घर के मर्दों को छोड़ेगी नहीं। न जाने इन्हें कब तक अपने हवस का शिकार बनाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ज्योति, अरे ये ससुर जी को क्या हो गया? भाभी कोई कोमोलिका आई और पापा जी के साथ ये घिनौना खेल खेल कर चली गई। तुम दोनों चलो मेरे साथ, आज इस आत्मा का इलाज करके रहेंगे। हाँ मम्मी जी, मैं गैरेज जाता हूँ और गाड़ी का पता करता हूँ। हो सके तो आज के आज ही निकल जाएंगे। हाँ ये सही रहेगा। बंसी जी, शादी के बाद ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं क्या करती हूँ। सुंदरा, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अचानक इसलिए क्योंकि होटल में मेहमान मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं और मेरे बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। सुंदरा, वो इसलिए कि तुम्हारे जिस्म पर कोमोलिका की आत्मा आती है, तब तुम हमारे मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती हो। झूठ बोल रही हैं आप। अच्छा, अभी अभी जो तुम मेरे ससुर जी के साथ सेक्स का तांडव करके आई हो वो तुम भूल गई? कि क्या कह रही हैं आप? क्या मैंने ऐसा किया? हाँ, ये वहशी हरकत इससे पहले तुमने 2 बार की है, मेरे पति और मेरे देवर के साथ। बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने। और बंसी जी, आपकी पत्नी के चरित्र पे कोई उंगली उठा रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सब सच बोल रहे हैं। क्या? हाँ, तुमने इनके परिवार के हर मर्द के साथ संभोग किया है। नहीं नहीं नहीं। पर सुंदरा, वो तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो कोमोलिका की आत्मा आती है तो वो ये सब तुमसे करवाती है। तुम कैसे पति हो बंसी, जब तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हारी पत्नी पे किसी आत्मा का साया है? फिर भी तुमने किसी बाबा या किसी तांत्रिक को नहीं दिखाया? हाँ, दिखाया है और उसका इलाज भी है मेरे पास। इलाज है तो तुमने आज तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बंसी जी, मैं किसी के वश में हूँ ये जानते हुए भी आपने अब तक मेरा इलाज नहीं करवाया। आखिर क्यों? मजबूरी है मेरी। कैसी मजबूरी? एक बाबा ने मुझे कोमोलिका की आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए एक ताबीज दी थी सुंदरा के लिए, और उसने ये भी कहा कि अगर ये ताबीज सुंदरा पहनेगी तो कोमोलिका की आत्मा कभी भी उसको वश में नहीं कर पाएगी। बाबा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आया हूँ। क्या तकलीफ है तुम्हारी? बाबा, मेरी पत्नी सुंदरा किसी भी गैर मर्द को देखकर शारीरिक संबंध बना लेती है, और जब मैं उसे पूछता हूँ तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जहाँ तू रहता है वहाँ किसी का कत्ल हुआ? राजीव, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चिंता रहोगी तब ना। हाँ, हाँ, नहीं नहीं राजीव, नहीं, ऐसा मत करो। कत्ल? ये आपको कैसे पता? जितना पूछ रहा हूँ उतना बता। बाबा, मेरे मालिक ने अपनी पत्नी कोमोलिका का वही खून कर दिया था। इतना बड़ा घोर अपराध क्यों किया? वो मालिक के भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रही थी और उससे पहले मालिक ने उन्हें गोली मार दी। तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुई? नहीं। वो एक अतृप्त आत्मा है
जिसकी सेक्स की भूख पूरी नहीं हुई, इसलिए उसने तुम्हारी पत्नी पर कब्जा किया हुआ है। बाबा, आप मेरी पत्नी सुंदरा को बचा लीजिए बाबा। ठीक है, ये ले, ये ताबीज अपनी बीवी को बांध देना, लेकिन एक बात याद रखना, ये ताबीज बांधते ही वो आत्मा तेरी बीवी को छोड़ देगी, किसी और औरत को अपने वश में कर लेगी। अपनी बीवी से कभी अलग मत करना। जा, ये अपनी बीवी को जाकर बांध दे। शुक्रिया बाबा। तो फिर बंसी जी, फिर आपने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि अगर मैं ये ताबीज तुमको पहनाऊंगा तो कोमोलिका की आत्मा तुमको तो छोड़ देगी, लेकिन कोमोलिका की आत्मा किसी दूसरे औरत को अपने वश में कर देगी। बहुत बढ़िया फिल्मी कहानी सुनाई तुमने बंसी। क्या हम तीनों तुमको बेवकूफ दिखते हैं? कोई नहीं, कमोलिका की आत्मा को आने दो हम पर, हम सब देख लेंगे। बस इस औरत के चक्कर में हम अपने घर को बर्बाद नहीं कर सकते। बंसी, कहाँ है ताबीज? यह है ताबीज। बांध दो ये ताबीज सुंदरा पे, लेकिन इसके बाद कोमोलिका की आत्मा अगर सुंदरा को छोड़कर तुम में से किसी को अपने वश में करेगी तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तब के तब देख लेंगे। चलो ये तो अच्छा हुआ, घर की औरतों ने जोर जबरदस्ती करके बाबा जी का ताबीज सुंदरा को पहना दिया। अब कम से कम कोमोलिका की आत्मा हम सबको तो नहीं परेशान करेगी, हैं? अच्छा रितेश, गाड़ी कब तक रिपेयर होगी? गाड़ी पापा शायद कल तक ठीक हो जाएगी। अमित, अरे अमित, अमित। जी पापा। बेटा क्या प्रॉब्लम है? पापा, ज्योति बोल रही थी कि सुंदरा को ताबीज पहनाने के बाद कोमोलिका की आत्मा हमारे घर के किसी भी दूसरी औरत को अपने वश में कर सकती है। अरे अमित, तू तो बचपन से फट्टू का फट्टू रहा है। अरे जब कोमोलिका की आत्मा घर की औरतों पर आएगी तब की तब देखेंगे ना। फिलहाल सुंदरा से हमारी इज्जत को कोई खतरा नहीं है, क्यों पापा? हाँ अमित, तू बेकार की परेशानी ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो हम लोग रिलैक्स है ना, तब की तब देख लेंगे। बंसी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबा का ताबीज बांधने के बाद अब मुझे कोमोलिका की आत्मा कभी परेशान नहीं करेगी। बंसी जी, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? खुश तो मैं बहुत हूँ, पर क्या बंसी जी? पर मैं ये सोच रहा हूँ कि कोमोलिका की आत्मा अब इन औरतों में से सबसे पहले किसको अपना शिकार बनाएगी? सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए। ज्योति, अरे तुम ये क्या कर रही हो? ज्योति नहीं, कोमोलिका। अमित, रितेश, संजना। अगर दोबारा चिल्लाया तो जान से मार दूंगी। बस वो करो जो मेरी जिस्म की मांग है। तुम ऐसा मत करो। क्या बात है बंसी, इतनी खुशी किस बात की मना रहे हो? अरे अमित बाबू नमस्ते। नमस्ते। अमित बाबू, जिसका मुझे इतना दिनों से इंतजार था वो हो गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया बंसी? पता है अमित बाबू, बाबा ने ये ताबीज मुझे 1 साल पहले दिया था, पर इस ताबीज का इस्तेमाल मैंने सुंदरा पर कभी नहीं किया। ये ले, ये ताबीज अपनी बीवी को बांध देना, लेकिन एक बात याद रखना, ये ताबीज बांधते ही वो आत्मा तेरी बीवी को छोड़ देगी, किसी और औरत को अपने वश में कर लेगी। क्योंकि मुझे डर था कि कोमोलिका की आत्मा जब सुंदरा को छोड़ेगी तो न जाने कितने औरतों पे अपना कब्जा करेगी। बहुत जल्द इसका असर तुम्हें दिखेगा तुम्हारे परिवार पर। बंसी,
तुम्हें बाबा की शक्ति पे यकीन है? हाँ, वो एक चमत्कारी बाबा है और आज तक उनका कहा कभी झूठा साबित नहीं हुआ। तो क्या कमोलिका की आत्मा अब तक हमारे घर की औरतों पे कब्जा कर चुकी होगी? प्यासी सेक्स की भूखी आत्मा है वो। अब तक तो उसने किसी न किसी औरत पे अपना कब्जा कर ही लिया होगा। जाओ, खड़े क्या हो, जाओ अपने घर के औरतों को बचाओ। रितेश भैया, भैया मैंने आपसे कहा था जरूर एक नया कांड होगा, देख लो अब। बेवकूफ आदमी, मैं ज्योति नहीं, मैं कमोलिका हूँ। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपने शरीर की भूख मिटानी है। मैंने ऐसा नहीं किया तो ये इंसान इसी वक्त मर जाएगा। जाओ, चलो यहाँ से, उसे करने दो जो करना चाहती है। जाओ। मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है, पर ज्योति को तो शर्म आनी चाहिए ना, वो ससुर जी के साथ सेक्स कर रही है। भाभी प्लीज अपनी बकवास बंद करो। अंदर जो औरत सेक्स कर रही है वो मेरी बेबी ज्योति नहीं, कमोलिका है, प्रेत आत्मा। मेरी ज्योति तो ऐसा सपनों में भी नहीं कर सकती। हाँ अमित, मान ली तेरी बात, पर इसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। मम्मी जी प्लीज मत रोइए। ज्योति, 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 ज्योति उठो। अमित ये बेहोश हो गई है, इसे होश आने में समय लगेगा। मुझे ऐसे मत देखो, मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दो। हाँ पता है, ये सब उस कमोलिका ने किया है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी पापा और ज्योति के बीच हुआ है वो ज्योति को मत बताइएगा, पता नहीं वो कौन सा गलत कदम उठा लेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले से रूम में तो ले जाओ, उठाओ। सुंदरा की ताबीज कहाँ गई? सुंदरा कहाँ चले गई? सुंदरा तुम मेरे कमरे में? क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती हूँ? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। एक मुसीबत टलती नहीं और दूसरी दरवाजे पे दस्तक देने के लिए पहले से खड़ी रहती है। पता नहीं ये रिसोर्ट से कब छुटकारा मिलेगा। मैडम, आपने सुंदरा को कहीं देखा क्या? हाँ हाँ, पर हुआ क्या? बताइए ना, सुंदरा कहाँ गई? वो ज्योति के रूम में गई है, पर हुआ क्या? थैंक यू। अब बताओ, अरे हुआ क्या? ये बंसी को अचानक क्या हो गया? मुझे क्या पता। सुंदरा, ये तुम क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। ये ताबीज उतारा क्यों? बंसी जी, ये ताबीज आपके पास कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सुनो, आज के बाद ये ताबीज अपने से कभी अलग मत करना। चलो यहाँ से।
ये देखो हमारे हनीमून की फोटो अच्छी है ना? कैसा कमीना पति है, इसे शर्म नहीं आती? इनकी जवान पत्नी पराये मर्दों के साथ सेक्स करती है। खुशी, तुम क्यों बेचारे को ताने मार रही हो? अरे वो पति नहीं दलाल लगता है, तुम बेचारे बोल रहे हो उसे? हाँ बिल्कुल। सोचो, उसकी पत्नी एक चुड़ैल के वश में है। वो खुद ये सब नहीं करती है, बल्कि वो कोमोलिका उससे सेक्स करवाती है। अब देखो ना, जब ज्योति पर कोमोलिका आ गई थी तो उसने पापा के साथ क्या कांड कर दिया। अमित ने कुछ बोला नहीं ना, बल्कि अमित ने सबसे ये बोला कि इस बात को ज्योति को कोई नहीं बताएगा। यह आत्मा का खेल है, इंसान का नहीं। अरे यार, ये बंसी कहाँ है? रितेश साहब नमस्ते। नमस्ते। बंसी जी, मैंने जो कुछ भी सुंदरा के साथ करा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं रितेश साहब, आपने तो कुछ भी नहीं किया, और न ही सुंदरा ने। ये तो कोमोलिका की आत्मा है जो ये सब कर रही है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूँ और ना ही सुंदरा से नाराज हूँ। चलिए बंसी जी, गैराज चलते हैं। अगर गाड़ी आज रिपेयर हो गई होगी तो हम सब आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं तो जब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे, ये कोमोलिका की आत्मा हमारे परिवार को छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल ठीक समझा रितेश साहब आपने। पता है रितेश साहब, इसीलिए मैं किसी भी अजनबी को इस रिसोर्ट में लाता ही नहीं हूँ। क्या? इसके पहले भी इस रिसोर्ट में ऐसे कांड हुए हैं? ये सब जान के आप क्या करोगे रितेश साहब? नहीं, बताइए ना। बड़ी लंबी कहानी है रितेश साहब। अगर आपको सुनाना शुरू करूँ ना तो कई दिन निकल जाएंगे। आपको गैरेज चलना है ना? चलिए, आइए। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। नौटंकी में तो तू नंबर 1 निकली ज्योति। कैसी नौटंकी दीदी? कमाल का पैतरा तुमने इस्तेमाल किया, वो भी अपने ससुर के साथ सेक्स करने के लिए। शर्म करो दीदी, आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। ऐसा पाप तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। ज्योति, सपने तो क्यों देखेगी जब हकीकत में ये हो सकता है, वो भी कोमोलिका की आत्मा का सहारा लेकर। क्या कोमोलिका की आत्मा मेरे अंदर आई थी? मैंने ससुर जी के साथ सेक्स कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो तू ड्रामा कर रही है ना, इसमें घर के बाकी लोग यकीन करेंगे, मैं नहीं। दीदी, आपको अभी ये ड्रामा लग रहा है। जब कोमोलिका की आत्मा आपके अंदर आएगी तब आपको पता चलेगा। मुझे यकीन नहीं आत्मा वात्मा में, नौटंकी कहीं की। ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, इस कोमोलिका के वश में आके ज्योति ने पापा के साथ सेक्स कर लिया। पता नहीं इस कोमोलिका से हमें कब छुटकारा मिलेगा। अमित। जी भाभी। तुमने अपने भैया को देखा क्या कहीं? हाँ, वो गैराज गए हैं गाड़ी को देखने के लिए, कुछ काम अच्छा था। ठीक है, कोई नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। अरे भाभी, भैया को आने में टाइम लगेगा। आप तब तक यूं ही दर्द में रहेंगे क्या? लाइए मैं मालिश कर देता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तुम करोगे? जी मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें मेरे कमर की दर्द मिटानी होगी। ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो अमित के साथ? मैं खुशी नहीं, कोमोलिका हूँ। तू जा यहाँ से, वरना ये मारा जाएगा।
हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? मम्मी जी, अब आप ही रोकिए ना खुशी को। अब कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ये खुशी नहीं, कोमोलिका है। मम्मी जी देखिए ना, अब मैं क्या करूं? देखिए क्या हो रहा है। मुझ जैसे नीच आदमी को तभी मर जाना चाहिए जब मैंने अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाए। मेरे जैसे आदमी को तो माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं पापा जी। पापा प्लीज, आप कब तक उस बात के लिए अपने आप को गुनहगार मानते रहेंगे? वो एक हादसा था जो हो गया। असली गुनहगार तो मैं हूँ। भैया आप मुझे सजा दीजिए, सजा दीजिए आप। नहीं अमित, सजा के हकदार तुम नहीं हो। तुमने कुछ नहीं किया है। ये सब उस कोमोलिका की वजह से हुआ है। और क्या जरूरत थी मम्मी, ज्योति और खुशी को उस सुंदरा को ताबीज बांधने की? वो सुंदरा तो कोमोलिका की चंगुल से आजाद हो गई, फंस गई हमारी घर की औरतें। अब पता नहीं वो कोमोलिका की आत्मा किस किस पर अपना कहर ढालेगी। हाँ बेटा, अब तो हम मुसीबत में फंस गए। पता नहीं अब क्या होगा। ये तो मम्मी जी के चीखने की आवाज है। मम्मी जी, पर आवाज तो मम्मी जी जैसी लग रही थी। मम्मी जी? मम्मी जी नहीं, कोमोलिका। सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसे बहार। अमित, अमित! क्या हुआ ज्योति, क्यों चिल्ला रही हो? तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाया करो। तुम्हें पता है ना, कोमोलिका की आत्मा किसी भी औरत के अंदर आ सकती है। हाँ सॉरी डार्लिंग, आज से ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे भैया भाभी को। इधर हम पर मुसीबत चल रही है और अंदर वो रंगरलियां मना रहे हैं। अरे चलो छोड़ो ना, चलो हम कहीं और चलते हैं। अरे तुम लोग मुझे देखकर हैरान क्यों हो? भाभी इधर है तो अंदर कौन है? अरे चलो अंदर। छोटी छोटी देखो ना, रितेश क्या कर रहा है मम्मी जी के साथ। दीदी, ये मम्मी जी नहीं, ये कोमोलिका कर रही है। भाभी जब तक कोमोलिका के जिस्म की भूख खत्म नहीं हो जाएगी ना, वो रितेश भैया को नहीं छोड़ेगी। अरे लेकिन दीदी संभालो। संभालो दीदी। पापा, पापा आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पापा मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। खुशी, खुशी कम से कम तुम तो मुझे समझो। मुझे नहीं पता ये सब मुझसे कैसे हो गया। खुशी प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप, अब कोई कुछ इस बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है ना? इस कमरे में जो भी कुछ हुआ है, संजना के होश में आने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे?
अगर किसी ने कुछ कहा तो सोचो संजना पे क्या बीतेगी। वो आत्महत्या भी कर सकती है। समझे तुम लोग? समझे ना? भैया पापा सही बोल रहे हैं, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अरे राजू साहब का फोन। हेलो हेलो बंसी। ओहो, नेटवर्क का प्रॉब्लम और साहब का फोन आ रहा है। हेलो राजू साहब, बंसी कैसे हो साहब? मैं ठीक हूँ। बंसी, वहाँ सब कैसा चल रहा है? यहाँ सब ठीक है साहब, बस मैं और सुंदरा आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब आओगे साहब? साहब, आपने जब से कोमोलिका मैडम का कत्ल कर दिया, आपने तो देश ही छोड़ दिया। वहाँ रहकर भी क्या करता? तुम तो जानते हो कोमोलिका का कत्ल मैंने क्यों किया। वो कत्ल एक हादसा था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? वो इसलिए कि कोमोलिका के कत्ल के बाद मैं कभी चैन से सो नहीं पाया। मुझे नींद नहीं आती। नहीं राजीव, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? ये आजकल मेरे सपनों में कोमोलिका क्यों आ रही है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। कहाँ हो तुम कोमोलिका? मुझे माफ कर दो कोमोलिका, माफ कर दो। साहब, क्या बताऊं कि कोमोलिका की आत्मा ने सुंदरा और यहाँ की औरतों पर कब्जा करके कैसे कैसे सेक्स के कांड करवाए हैं। सब ठीक है ना? हाँ साहब, यहाँ तो सब ठीक है साहब। मैं और सुंदरा आपको हमेशा याद करते साहब, आपकी बहुत याद आती साहब। आप कब आओगे साहब? आने को तो कल परसों ही आ जाऊं बंसी, लेकिन सोचता हूं कि वहां आकर क्या करूं। फिर भी जल्दी आने की कोशिश करता हूं। रखता हूं, बाय। हेलो हेलो साहब, लगता है नेटवर्क कट गया। जब से बाबा का दिया हुआ तावीज सुंदरा ने पहना है, कोमोलिका की आत्मा उसे अब परेशान नहीं कर रही है। अच्छा ही हुआ, उन औरतों को बड़ी मस्ती थी ताबीज पहनाने की, अब वही भुगतेंगी। पहले तो मैंने और दीदी ने कोमोलिका की आत्मा के कारण पराये मर्द के साथ सेक्स कर लिया, पर अब तो मम्मी जी भी उस आत्मा से बच नहीं पाई। ये सिर्फ तुम तीनों की गलती है ज्योति। क्या जरूरत थी तुम लोग को बाबा की ताबीज उस सुंदरा को पहनाने की? सुंदरा जो भी कर रही थी हम मर्दों के साथ कर रही थी। सही कह रहा है अमित। यही बात मैं अभी खुशी को समझा के आया हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन भैया अब हम हमारी घर की औरतों को इस कोमोलिका की आत्मा से कैसे छुटकारा दिलाएं? क्या कोमोलिका की आत्मा जिंदगी भर इनका पीछा नहीं छोड़ेगी? कोमोलिका की आत्मा पीछा छोड़ेगी। रितेश भैया, पर कैसे? इसका एक ही तरीका है, किसी भी कीमत पर सुंदरा के हाथ पर बंधे उस ताबीज को उतारना होगा। पर क्या वो ऐसा करेगी? देखना पड़ेगा। मम्मी पापा को लेकर उसके पास चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। नहीं सुंदरा, ये अनहोनी दोबारा मत करना। आज के बाद तुम ये ताबीज कभी मत खोलना, वरना कोमोलिका की आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी और तुम फिर से सेक्स का खेल खेलने लग जाओगी। बंसी, सुंदरा सेक्स का खेल खेले हमें मंजूर है, मगर हमारे घर की औरतें नहीं। इस कोमोलिका की आत्मा के चक्कर में
हम सब बर्बाद हो रहे हैं। देखो, मैं तुम दोनों को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, अगर तुम ये ताबीज उतार दो तो। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। सुंदरा आज के बाद ये ताबीज कभी नहीं उतारेगी। सुंदरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज देखो तुम्हारे हाथ में है हम सभी औरतों की इज्जत। प्लीज बचा लो। उस कोमलिका की आत्मा से हमें बचा लो सुंदरा, प्लीज, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं उतार दूंगी ये ताबीज, मगर मेरी एक शर्त है, अगर तुम लोगों को ये मंजूर हो तो। हाँ हाँ, हम उस कोमलिका से बचने के लिए हर शर्त मानने को तैयार हैं। ठीक है, तो फिर मैं आवाहन करती हूँ कोमलिका का। आओ कोमलिका, मेरे ऊपर आओ, आओ कोमलिका। आज रात अगर तुम तीनों में से किसी ने मेरी प्यास बुझा दी तो कल से तुम सब आजाद हो। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबकी घर की औरतों पे हमेशा के लिए कब्जा कर लूंगी। समझे? है मेरी शर्त मंजूर? हाँ हाँ, हमें मंजूर है। हाँ हाँ हाँ, हमें मंजूर है, मंजूर है। मम्मी जी, क्या ससुर जी का ये लिया हुआ फैसला ठीक है कि कोमलिका के साथ तीनों मिलकर सेक्स करेंगे? और नहीं तो क्या, अगर उसका मन एक आदमी से भरता तो अब तक हम सबको आजाद कर चुकी होती। बस दुआ करो कि वो तीनों मर्द कामयाब हो जाएं।
पापा। तुम तीनों एक साथ? हाँ, क्योंकि हम में से अकेला कोई भी तुम्हारे शरीर की भूख को नहीं मिटा सकता। इसलिए तुमसे छुटकारा पाने के लिए हमने ये फैसला लिया है। हम तीनों मिलके एक साथ तुम्हारे शरीर की भूख को शांत करेंगे। तो आ जाओ फिर। ये सफर बहुत मजेदार रहा बंसी। जिंदगी रही तो फिर मिलने आएंगे। थैंक यू साहब जी। थैंक्स सुंदरा। थैंक्स तो तुम तीनों का, जो इस आत्मा के खेल में तुमने मेरा साथ दिया। वैसे तुम हो कौन? सेक्स करने का आइडिया। मतलब? जिंदगी सिर्फ एक बार है, मजे लो। और सेक्स करने का आइडिया सुंदरा भाभी देगी। पर वो कैसे होगा सुंदरा? कमोलिका की आत्मा करेगी। कमोलिका की आत्मा? कमोलिका की आत्मा। ये तुम तीनों को पता है कि वो नहीं है। क्या मतलब? तुम तीनों को शुरुआत से पता है कि कमोलिका की आत्मा नहीं है। सुंदरा तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी फैमिली में सबसे छोटी तुम हो, पर तुम तो बहुत शातिर निकली। सुंदरा मैंने क्या किया? मेरे झूठे नाटक को बड़ी ही चालाकी से अपने ऊपर आजमा लिया। सुंदरा तुम कौन से नाटक की बात कर रही हो? कमोलिका की आत्मा आने का नाटक। नहीं नहीं सुंदरा, कमोलिका की आत्मा सच में मेरे अंदर आई थी और मैंने बेहोशी में ससुर जी के साथ सेक्स कर लिया। मेरी गलती नहीं है। झूठी। जब कमोलिका की आत्मा आज तक मेरे अंदर नहीं आई तो वो तुझ में कैसे आएगी? मतलब? बंसी, बताओ इसे। कोमोलिका मैडम का कत्ल जरूर हुआ, पर उसकी आत्मा कभी नहीं भटकती यहाँ। वो तो सुंदरा को अलग अलग मर्दों के साथ सेक्स करने की आदत है, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर कोमोलिका की आत्मा की झूठी कहानी बनाई। ज्योति, जो झूठ है वो भला सच कैसे हो सकता है? प्लीज सुंदरा, ये बात मेरे परिवार में किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आत्मा सिर्फ तुम में नहीं, तुम्हारे साथ और सबके अंदर आएगी। बस तुम भी वैसे ही इंसान बनना जैसे वो बनी थी। पर तुम तीनों ने इस नाटक में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। और कमोलिका की आत्मा ये काम तुमसे शहर में भी करवा सकती है। और तुम्हारे इन तीनों बेवकूफ मर्दों को यही लगेगा कि कमोलिका की आत्मा तुम तीनों पर आ रही है। जाओ और जियो अपनी जिंदगी। नमस्ते साहब जी। मैं ठीक है साहब जी, मैं रख देता हूँ। चलो बाय। चलो बाय। बाय।
अब इस ताबीज का क्या करना है सुंदरा? अब इस ताबीज की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सुंदर भाभी के पास कई पैतरे आजमाने के लिए।